क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपने सारी चीज़ें ट्राई करी हो, जॉब ट्राई करा हो, साइड हसल ट्राई करा हो और कुछ भी ट्राई करा हो जॉब में और आपको अंदर से आवाज़ आई हो कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ? ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने जॉब भी ट्राई करी कॉल सेंटर में, रियल एस्टेट में और भी बहुत जगह जॉब्स करी पर मुझे एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, इन सब के लिए नहीं बना हूँ। और वहीं से स्टार्ट होती है मेरी डिजिटल मार्केटिंग करियर की। हाय दिस साइड यश कपूर और मैं 24 साल का हूँ। मेरा 12th 2019 में कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने उसके बाद अपना बीकॉम करना चालू करा एंड साइड बाय साइड मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी जोमेटो में, जो कि एक कॉल सेंटर था। मैंने वहाँ पे अप्रोक्स 1 साल तक की जॉब करी। फिर उसके बाद मैंने खुद से अपना एक स्टार्टअप डाला था रेस्टोरेंट चाइनीज़ का, जो कि 2021 में 4 to 5 मंथ्स चलने के बाद वो क्लोज हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक रियल एस्टेट में जॉब करी कम अप्रॉक्स 8 मंथ्स तक की। फिर उसके बाद वो भी नहीं सक्सीड हो पाई। फिर मैंने उसके बाद दूसरी एक जॉब ज्वाइन करी थी फ्लिपकार्ट में, जो कि कॉल सेंटर था। 12-13 हज़ार रुपये की जॉब थी, ज़्यादा की नहीं थी। और ये सब करने के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने वो भी थोड़े दिन बाद छोड़ दी, क्योंकि रोज़ एक अंदर से जब मैं उठता था तो फील आती थी कि यार मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ, यार मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ। रोज़ एक अंदर से कोई ना कोई फील आती रहती थी। फिर मैंने उसके बाद जब वो मैंने छोड़ी तो मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, लीप स्कॉलर, जो बच्चों का एडमिशन अब्रॉड कराती है। उनका जूम मीटिंग लिंक पे शेड्यूल कराना है, मीटिंग शेड्यूल कराना, यही सब रोज़ रहता था। फिर 2022 के एंड तक आते आते मैंने वो भी छोड़ दी। आज अप्रॉक्स 3 साल हो गए उसको भी छोड़े हुए। फिर मैंने ज्वाइन करा फेब में स्विगी का, वो भी कॉल सेंटर था, क्योंकि अब रोज़ के डेली मीट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था। और इतना रिस्क तो था नहीं कि रोज़ पापा से पैसे मांगूं या कोई भी चीज़ करूं। और मेरे अंदर भी ये था कि कुछ ना कुछ तो करना है। खाली बैठना मुझे बहुत ही बेकार लगता था, खाली मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता था। साइड बाय साइड में ट्रेडिंग करता रहता था, उसमें भी रोज़ लॉस होता रहता था। अप्रॉक्स अब तक मैं 4 to 5 lakhs का लॉस कर चुका हूँ गाइस। पर लेकिन जो भी जॉब करता था मैं उससे रिकवर करता रहता था अपने सारे लॉसेस। फिर मैंने एक दिन देखा कि मुझे अपना बिजनेस करने का बहुत मन था। मैं पहले भी जैसे कर चुका था बिजनेस, पर उसमें फेल हो गया था। तो मैं देखता था लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपने एड्स रन कर रहे हैं, गूगल पे एड्स रन कर रहे हैं, कुछ भी मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ उस पे लोग एड्स रन कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि कोई ना कोई तो एड्स रन करता होगा। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था एड्स देखने में कि कैसे रन होता है, कैसे लोग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे ही मैं ऐड देखता हूँ उसका तुरंत ऐड आ जाता है। तो मैं ये सब देखता रहता था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है कि जो भी मैं देख रहा हूँ उसका तुरंत ऐड आया जा रहा है। तो मैंने फिर यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च करा और मैं जाना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो मैंने 2024 के मिड में जून जुलाई में एक कोर्स लखनऊ में ज्वाइन कर लिया था डिजिटल मार्केटिंग का। एंड लिटरली उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं सिखाया, कुछ भी मुझे नहीं सिखाया। जो भी सिखाया सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करते हैं, हुक क्या होते हैं, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मेटा एड्स क्या होता है। मेटा एड्स का बेसिक आप कैंपेन कैसे बनाते हो, पिक्सल कैसे सेटअप करते हो, और कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाते हो, एसईओ में ब्लॉग्स कैसे लिखते हो। बस उन्होंने ये सब मुझे सिखाया, जो कि आप एक यूट्यूब पे किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देख के भी सीख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। और मैंने उसके लिए पे करे थे उनको 66,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा रुपए थे, मैंने अपने घर से लिए थे। पर लेकिन वही कहते हैं कि हार्ड वर्क करने से आपको सब कुछ मिलता है। तो वैसे फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक स्टार्टअप में, एप्पल एंड ऑरेंजेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो कि लखनऊ बेस्ड एजेंसी है। तो मैं उसमें ज्वाइन हुआ। तो मेटा एड्स के लिए मैं वैसे ज्वाइन हुआ था, मीडिया बायर मेटा एड्स को कहते हैं। पर लेकिन अभी स्टार्टिंग एज थी तो वहाँ क्लाइंट्स भी नहीं थी और मुझे बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता था। मेरा बचपन से एक ऐसा था कि अगर मेरी जॉब भी लगे तो ऐसी जगह जॉब लगे जो बिजनेस इनिशियल स्टेज पे है, तो मैं उसको आगे ग्रो कर पाऊँ अपने थ्रू और उसको आगे ले जा पाऊँ अपने थ्रू। तो मैं फिर सेल्स भी देखने लगा, क्लाइंट्स को कैसे लाते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं। मैंने कोल्ड कॉल चालू कर दी, जितने भी गूगल पे बिजनेस लिस्ट थे मैंने सबको कॉल मिला डाली, सबको, इंटीरियर डिज़ाइनर सबको। एंड फाइनली मेरी एक डील भी क्रैक हो गई आफ्टर 1.5 मंथ्स। मैं रोज़ सोचता था कि ये वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। मैं रोज़ कॉल्स करता हूँ, लोग मीटिंग शेड्यूल करते थे पर मिलते नहीं थे। कभी ऐसा होता था, फाइनली 1.5 महीने बाद मैंने मेरी डील क्लोज कर दी थी।
फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आता गया, फिर मैं मेटा एड्स की तरफ शिफ्ट हो गया, मेटा एड्स रन करने लगा क्लिनिक्स के लिए, ओनर्स को टारगेट करने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग को जिनको भी ज़रूरत है उनके लिए हम लोग करते हैं। और बेसिकली बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। किसी को भी टॉप रैंक कराना हो गूगल पे, जिसको कहते हैं एसईओ, अभी मैं आने वाली वीडियोस में उसकी बात करूँगा। एंड मेटा एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू उनको लीड जनरेट कराते थे। और आज 2025 का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद 9 अक्टूबर है, जो मैंने क्लाइंट अपने जैन में क्लोज करे थे वो अभी भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको रियल रिजल्ट दे रहा हूँ। बाकी एजेंसी की तरह उनसे फेक प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ कि एक्वायर करने के लिए कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने जो जो उनसे प्रॉमिस करे थे, आपको इस कीवर्ड्स पे गूगल पे टॉप रैंक करा दूंगा, सोशल मीडिया पे इतनी ग्रोथ ला दूंगा, आप इतना इन्वेस्ट करेंगे फिर आपको इतना रिटर्न मिलूंगा। मैंने एक उनसे ग्रोथ मार्केटर की बात करी थी, ना कि एक सेल्स पर्सन की तरह। सो फाइनली ये सब करते करते मुझे मेरा पैशन मिल चुका है डिजिटल मार्केटिंग। और अभी तो ये एक शुरुआत है, और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। इसमें डी टू सी बिजनेस आते हैं जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, उस पर भी हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं सारी चीज़ें। एंड अभी जो हम लोग का कोर क्राइटेरिया जो स्ट्रॉन्ग है, गूगल एड्स एंड एसईओ हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वीडियोग्राफी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लखनऊ में। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमारे क्लाइंट्स की कुछ केस स्टडीज़ होंगी, सारी चीज़ें होंगी। और ये चैनल पे अब मैं एक्टिव रहने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और जो कि मैंने एक मार्केट में लैक देखा है कि लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि बिगनर कोर्स फॉर मेटा एड्स, गूगल एड्स फॉर बिगनर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। बिगनर्स तो हर कोई सिखा रहा है, पर अपनी एजेंसी में जो कैसे उनको क्रैक कर रहे हैं, उनके लिए रिजल्ट्स ला रहे हैं, ये कोई भी नहीं सिखा रहा है। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी अपने अर्ली स्टेज में, वही सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ रियल, जो मैं अंदर से फील करता हूँ मार्केट में जिस चीज़ की लैक है। एंड फ्यूचर में आके एक शायद मैं डिजिटल इंस्टीट्यूट भी अपना ओपन करूँ, जिसमें कि ना कि सिर्फ आपको बिगनर्स टाइप की चीज़ें सिखाई जाएँ, आपको एक रियल वर्ल्ड से प्रोजेक्ट पे वर्क करा के आपको रियल स्किल सिखाई जाए। और लोग सोचते होंगे डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी है, बहुत इजी ये नहीं है। इस समय रात के 2 बज रहे होंगे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8-9 बज जाता है मुझे क्लाइंट मीटिंग, मेटा एड्स, सबके सब चीज़ हैंडल्स करने में। और ये भी कोई कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं, पर लेकिन जिसमें आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं ना, तो उसमें काम करने में आपको बहुत मज़ा आती है। और अभी भी अगर रात के 2 बज रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल मुझे मज़ा आ रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। सो बेसिकली मेरा यही मोटिव है इस वीडियो से कि आप लोग कुछ ना कुछ तो ट्राई करते रहिए, आपको अपना पैशन ज़रूर मिलेगा। और कोई भी चीज़ मैं सोचता हूँ वेस्ट नहीं जाती। अगर मैं कोल्ड कॉल भी करता हूँ, बहुत सारी कोई भी वेस्ट नहीं जाती। मैं एड्स रन करता हूँ, उससे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ सारी चीज़ें। तो आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।